तो वैसे वैसे जो हमारे एफपीओ हैं, कितने एफपीओ उस तरह से काम कर रहे हैं, या पूरा पैसा पचाने का ये षड्यंत्र हो रहा है इस राज्य में? भी मंत्री जी से जानना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनुभवी हैं और कृषि विभाग का अनुभवी लोगों से हमको भी प्राप्त करना है, और इनका जो प्रश्न है अलग से लाएंगे तो विस्तार से इनकी जवाब हम लोग देंगे। महोदय, मेरा देखिए, ये साधारण सवाल नहीं है महोदय। पूरे जो भारत के प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना है, और माननीय मंत्री जी ने कहा है। हाँ, सर्वेश कुमार उत्तर दिया हुआ है ना? हाँ, उत्तर है महोदय। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है इसमें। मेरा प्रश्न है कि बिहार में कितने किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं? उत्तर है 696 किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं। आगे है, इसके लिए क्या संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए? कितना सरकार का टारगेट है इसको बनाने के लिए? तो यह उत्तर में नहीं है श्रीमान जी, एक यह जानना चाहूंगा। दूसरा, इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव या सब्सिडी या किसी ढंग का और कोई इंसेंटिव है क्या सरकार के पास? ये दो प्रश्न। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, उत्तर में स्पष्ट किया गया है, और ये जो डिटेल में जानकारी चाहते हैं, इन्होंने कहा कि बिहार राज्य में कुल 696 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री जी आए थे और 10,000 संगठन, लास्ट 10,000 का खगड़िया में गठन किया गया था। इसके लिए जितने की जरूरत पड़ेगी विभाग गंभीरता से उस पर विचार करेगी, और कीटनाशी अनुज्ञप्ति और उर्वरक के प्राधिकार पद प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग दी जा रही है। अभी तक 193 किसान उत्पादक संगठनों को बीज एवं 46 किसान उत्पादक संगठनों को कीटनाशी की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, एवं 189 किसान उत्पादक संगठनों को उर्वरक का प्राधिकार पद कृषि विभाग द्वारा दिया गया है। और इनका जो अनुदान की बात है तो वो अलग से डिटेल में जानकारी प्राप्त कर करके हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक। सवाल बहुत व्यापक है महोदय, और जो जवाब दिया गया है वो घोर मट्ठा। हजूर, इसमें प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना था, और थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दें सदन में कि बेगूसराय में, जैसा कि महोदय ने बताया, खगड़िया बेगूसराय में 10,000, पूरे देश में 10,000 टारगेट रखा गया था एफपीओ के लिए महोदय। और सर्वेश जी ने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। हमारा ये मंत्री महोदय से पूछना है कि जो भी आपने दिया है कि 696 एफपीओ बिहार में बनाया जा चुका है, उसमें कितना टर्नओवर हुआ? पहला मेरा तो यह है जानना, और दूसरा यह जानना है कि इसका तो उद्देश्य मंत्री जी यही ना था कि जो प्राइमरी सोसाइटी, कोई भी सहकारी समिति अगर बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो एक अपने पंचायत में एक क्लस्टर बना करके 200 आदमी का, 300 आदमी का, 1,000 आदमी का क्लस्टर बना करके लोगों को हम सीधा लाभ पहुंचाए। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे बिहार में 1% भी एफपीओ ऐसा है जिसका सक्सेस स्टोरी आप इस सदन में बता सके? पहला। दूसरा महोदय, मेरा यह जानना है कि कहीं ऐसा, ठीक है। तीसरा, अब देखिए, जब ज्ञानी मंत्री सामने होते हैं सर, कितना अच्छा हम लोग को लगता है। तो देखिए, तो तीसरा हमारा सवाल यह होगा महोदय इनसे कि जो इसको अनुदान दिया जाता है 3 वर्ष में 18 लाख एक एफपीओ, और उसको इक्विटी के रूप में जितना वो सदस्य बनाएगा, अगर वो सदस्य बनाता है महोदय अगर 500 तो उसको 5 लाख, अगर सदस्य बनाता है 1,000 तो उसको 10 लाख रुपया। तो वैसे वैसे जो हमारे एफपीओ हैं, कितने एफपीओ उस तरह से काम कर रहे हैं, या पूरा पैसा पचाने का ये षड्यंत्र हो रहा है इस राज्य में? भी मंत्री जी से जानना चाहिए।
सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनुभवी हैं और कृषि विभाग का अनुभवी लोगों से हमको भी प्राप्त करना है, और इनका जो प्रश्न है अलग से लाएंगे तो विस्तार से इनकी जवाब हम लोग देंगे। जो अभी जुड़ा हुआ विषय था उससे संबंधित प्रश्न का जवाब आया है। महोदय, मेरा देखिए, ये साधारण सवाल नहीं है महोदय। पूरे जो भारत के प्रधानमंत्री का यह महत्वाकांक्षी योजना है, और माननीय मंत्री ने कहा है हाँ, कि आप इसको अलग से प्रश्न लावें तो इसका इसी सत्र में अगर महोदय अगर आसन लाइए, आदेश जिस दिन दे, होगा तो हम इस सवाल को प्रश्न लाइए, मंत्री जी जवाब देंगे इसका। तो ठीक है, हाँ तो आदेश हो गया सर, तो हम लाते हैं इस सवाल को। ठीक है, लाइए। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अफाक अहमद खान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।